नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। बजट जो छत्तीसगढ़ का है 2023-24 के आंकड़े और उनके जो मुख्य विशेषताएं हैं सभी जारी हो चुके हैं, सारी घोषणाएं भी हो चुकी हैं। उन्हीं पर हमने एक वीडियो लाया हुआ है। जैसे कई लोग को अगर बजट समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से हर एक पॉइंट को पढ़िए, समझिए और देखिए। इससे आपको एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होगा, क्योंकि कैसे कैसे है चीजों को आपको कलेक्ट करना है। हर चीज को नहीं पढ़ना होता है बजट से, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको मैं यहाँ पे बता दूंगी। और साथ ही साथ जो आम इंसान है जो इसको समझना चाहते हैं बजट को, उनके लिए भी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, वीडियो पे अगर आप अभी अभी आए हैं तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों में। और दूसरी चीज, आप जो हो इस चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का शासन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात इसकी करूं तो जो छत्तीसगढ़ का जो शासन का बजट है वो कौन सा विभाग बनाता है? आपका वित्त विभाग बनाता है। तो ओके, वित्त विभाग का यहाँ पे पूरा लगा हुआ आपको दिख जाएगा। चलिए, 2023-24 में क्या क्या विशेषताएं हैं इस पे हम बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। जैसे मुख्य आकर्षण में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ चीजें की गई है। जैसे शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वैसे तो अभी ऐसा क्लियर नहीं है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि 18 से 35 वर्ष के होंगे और जिनके परिवार की आय जो है 2.5 लाख से कम होगी उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। परंतु इससे पहले भी कुछ जानकारी आई थी जिसमें कहा गया था कि ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई प्राइवेट नौकरी में है या गवर्नमेंट में है तो उनको नहीं दिया जाएगा। परंतु 2500 रुपए प्रति माह, वो भी 2 साल तक देने की घोषणा जो है ऐसा सरकार ने किया हुआ है। दूसरा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और जो किसान वर्ग से है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6800 करोड़ रुपए यानी कि 6800 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो आवंटित की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए विस्तार किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए विस्तार किया गया है इसका। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थी जिसमें आपका मांझी गाता लोग को भी जोड़ा गया था, अब इसको नगर क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। ये एक प्रकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ही उसका एक पार्ट के रूप में आया था, एक बोल सकते हो ऑप्शन के रूप में, ऑप्शन ना बोल के उसका एक और बोल सकते हैं 2.0 वर्जन होता है वैसा था वो, परंतु वो भूमिहीन लोगों के लिए था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो पेंशन योजना होती है उनमें जो है ये 43% की वृद्धि करके इसको 500 रुपए कर दिया गया है। ओके, 500 रुपए का बढ़ाया गया है, 43% की इसमें वृद्धि की गई है। ये भी आपके एडीओ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके लिए 38 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें जो 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी उसको 50,000 रुपए की गई है, याद रखिएगा। ओके, और जो चीज जितनी भी योजना आ रही है लगभग सभी एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं करूंगी, आप समझिएगा चीजों को। पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान 50 लाख का रुपए है। ये आपका पत्रकार वर्ग के लिए ठीक है, परंतु ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास चीज नहीं है। शहरी क्षेत्र में देख लेते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ कुछ जो चीज है काम हो सकती है। जैसे आपको एसे वगैरह लिखना हो, जो मेंस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी जरूरी है। ओके, जैसे नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना के लिए 1000 करोड़ रुपए, दुर्ग से नवा रायपुर तक के लिए लाइट मेट्रो सेवा, ये क्वेश्चन का फॉर्म बन सकता है। नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़, जो रीपा था, रीपा याद होगा आपको, जो महात्मा गांधी के नाम से इस रीपा को जो है शुरू किया गया था, उसको ही जो है बढ़ाया गया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। कोरबा में नया ताप विद्युत गृह को जो है निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में देख लेते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो काम का है वो आपका ध्यान रखना, 101 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुलने वाला है। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब 101 और बढ़ जाएंगे, जिसके लिए 807 करोड़ रुपए बढ़ा है। वैसे शिक्षा में बजट ज्यादा रहता है, परंतु 807 करोड़ रुपए दिया गया है। और 4 नए चिकित्सा महाविद्यालय खुल जाएंगे। जैसे सुनने में आ रहा है कि महेंद्रगढ़, कवर्धा वगैरह में चिकित्सा महाविद्यालय भी खुल जाएगा अब। तो ये पूरा जो है 200 करोड़ रुपए इसके लिए भी दिए गए हैं। बाकी खूबचंद जो बगैर सहायता योजना चलती है उसमें भी 990 करोड़ दिया गया है। ये सारी चीजें भी आप पॉइंट आउट करके रखिएगा, ये सभी आपको काम पड़ सकती है। चलिए, अभी हम और आगे चलते हैं इस पर।
कुछ चीजें मानदेय वृद्धि से रिलेटेड है। अब ये चीजें जो है आम इंसानों के लिए, जो इस पर कर्मचारी वगैरह उनके लिए जरूरत की मंद की चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने मायने नहीं रखती। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपए दिया जाएगा प्रति माह, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का अंश होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसको मैंने सुपरवाइजर टाइम पे भी पढ़ाया था। केंद्र राज्य का अलग अलग हिस्सेदारी होता है, मतलब अगर राज्य उसमें पैसा देगी तो टोटल उन लोग का 10,000 हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका 5,000 रुपए है, और मिनी मितानिनों के लिए 2,200 रुपए जो है अतिरिक्त प्रति माह दिया जाएगा। मतलब उनको जो पूर्व में दिया जा रहा है उसके साथ प्लस हो जाएगा ये 2,200 रुपए। ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3,000 रुपए और 4,500 रुपए और 5,500 रुपए और 6,000 प्रति माह। मतलब अलग अलग तरीके के लिए है, किस तरीके से भूमि पे वो काम करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ग्राम पटेलों के लिए 3,000 प्रति माह। तो जो ये सब पोस्ट पे है उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो आपका एनालिसिस है। मध्याह्न भोजन पे काम कर रहे रसोईया लोग तो 1,800 रुपए प्रति माह। उसके अलावा स्वच्छता कर्मी जो विद्यालयों में होते हैं उनके लिए 2,800 प्रति माह। होमगार्ड के जवानों के लिए 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रति माह। स्वावलंबी गोठानों के संचालन समिति के अध्यक्ष के लिए 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों के लिए 500 प्रति माह। ये आपका काम का हो सकता है अगर आप जो हो गोधन न्याय योजना पे बात करोगे। ओके, तो ये उनके लिए है जिनका मानदेय वगैरह वृद्धि हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं इस पे। अब आते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, वो भी छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी जिसको क्या बोलते हो आप, जीएसडीपी बोलते हो, है ना, राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले प्रचलित मूल्य पे आंकड़े आए हैं, मैंने डायरेक्ट ही ऑफिशियली जो आंकड़े हैं उन्हीं से उठाया है ना। तो इसके लिए जो है सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पे बताया जा रहा है, जैसे 23-24 का और ये 22-23 का, ये दोनों से आपको ध्यान रखना है। 2023-24 में जैसे बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं 5.09 लाख में ले सकते हो आप, है ना। तो 5,09,043 करोड़ रुपए ये 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का दिखा रहा है। ये क्या है, ये आकार है। अगर आप परसेंट में देखोगे तो CAGR इसका जो है 9.25% है, यानी कि 9.25% का भी आप देख सकते हो, ये ग्रोथ रेट है। ओके, ग्रोथ रेट आपको दिखने को मिल जाएगा। तो 9.25% जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, और ये आपका बजट के अनुसार है। आर्थिक समीक्षा के अलग अनुमान आते हैं, इसके अलग आते हैं, तो ये बजट के अनुसार है। और आपका इसका अगर जो है आकार पूछा जीएसडीपी का तो आपको बजट के अनुसार इसको लेना है 509,043, ओके, 509,043 इस तरीके से, या 5,09,043 करोड़ रुपए। अब ये दोनों डेटा यहाँ पे आपस में दिया हुआ है तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बजट अनुमान की। तो बजट अनुमान आप देख पा रहे होंगे, यानी कि बजट का आकार कितना है, 121,500, ओके, 1,21,500 करोड़ रुपए का ये टोटल बजट है। और यहाँ से देखिए 1,04,000 करोड़ का बजट था, यानी कि 104 हम याद करते थे ना, और यहाँ पे 121,500। तो इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 17% अधिक है। यहाँ पे जो है इन दोनों का रेट में अगर फर्क देखोगे तो 17% जो है अधिक दिखेगा 2023-24 का, और उसका CAGR जो है 7.87% है। ओके, इसका ग्रोथ रेट बोल सकते हो 7.87% जो है दिख रहा है। और बजट का ज्यादातर पूछता है ना, तो ये रेट को नहीं पूछता, ये पूछता है कितने करोड़ का बजट है, 121,500 करोड़ का। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। अब इस पर हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे कुछ वित्तीय संकेत है जिन पे काम का है। पहला है कुल प्राप्ति, यानी कि कितनी प्राप्ति हुई है। तो बजट अनुमान जो 2023-24 है और 22-23 दोनों का दिया हुआ है, लेकिन आपको याद करना है या समझना किसको है, 23-24 को। ओके, 22-23 का बजट है, पिछला था। कुल प्राप्ति ये केवल आपको ना दिखाएगा कि कितना % किसमें जो है ज्यादा कम हुआ है। यहाँ पे जैसे कुल प्राप्तियां, तो आपका कुल प्राप्तियां टोटल राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति दोनों को मिला के कुल प्राप्ति बोला जाता है, जो 1,21,501 करोड़, 500 लिखा हुआ था ना, वही है 501 करोड़ रुपए है। जिसमें राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति मतलब राजस्व में जो राज्य को स्वयं मिल रहा है और जो केंद्र से मिल रहा है, दोनों को मिला के। जैसे
जैसे इन दोनों को मिला के जो है 1,06,001 करोड़ रुपए। ओके, 1,06,001 या 1,06,000 भी याद कर सकते हो, ये दोनों को मिला के है, जिसमें से केंद्र जो राज्य का स्वयं का है राजस्व वो 56,200 करोड़ रुपए का है, ये करोड़ रुपए में है ना पूरी राशि, और केंद्र से इसको 49,801 करोड़ रुपए मिला हुआ है। तो दोनों मिला के राजस्व प्राप्तियां इसका 1,06,001 करोड़ रुपए होता है। पूंजीगत प्राप्ति कितना है तो 15,500। ओके, 15,500 करोड़ उसको पूंजीगत प्राप्ति मिली, दोनों मिला के कुल प्राप्ति आपको वहां पे ऊपर दिखेगी। अब कुल व्यय, तो जितना आय होता है उतना ही व्यय होता है, तो हमारे यहाँ व्यय कितना हुआ है 1,21,500। वो 501 यहाँ पे डाल दिया गया, वही 6 लगभग सिमिलर रहता है, उस पर आपको नहीं जाना है ज्यादा। अब इसमें कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना है, राजस्व व्यय का हिस्सा ज्यादा है। अब यहाँ पे ये भी बनता है कि राजस्व प्राप्तियों में किसका हिस्सा ज्यादा है, राजस्व व्यय मतलब कुल व्यय में किसका ज्यादा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना है। जैसे राजस्व व्यय ज्यादा होता है 1,02,501 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय होता है 18,660 करोड़ रुपए, ऋण और अग्रिम के लिए 339 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको बजट एनालिसिस में दिख जाएगा। तो टोटल राजस्व अधिक्य कितना है तो यहाँ पे 3,500 करोड़ रुपए इस साल का राजस्व अधिक्य हुआ है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 15,200 करोड़ रुपए का यहाँ पे राजकोषीय घाटा है, तो घाटा हुआ है तो माइनस में दर्शाया गया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 509,043, ठीक है, 509,043 मैंने बताया था ना, 5,09,043 करोड़ रुपए जो है क्या है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है। उसके बाद राजकोषीय घाटा जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद के परसेंट के रूप में कितना है बोल रहा है तो -2.99%, यानी कि राजकोषीय घाटा जो 15,200 करोड़ रुपए का है वो कुल जीडीपी का कितना परसेंट में आ रहा है तो -2.99%, मतलब 2.99% जो है इतना जो है उसको घाटा हो गया है बोल सकते हो, इसलिए इसको माइनस में दर्शाया है, मतलब जीडीपी का इतना परसेंट वो घाटे में चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जीएसडीपी के परसेंट के रूप में राजकोषीय और राजस्व घाटा को दर्शाया गया है। ये राजकोषीय घाटा का है, ऊपर वाला ग्रीन वाला राजस्व घाटा का है, तो दोनों को दिखाया गया है कैसे यहाँ पे ग्रोथ जो है चल रही। जैसे 2023-24 का ये देखिए यहाँ पे -2.99%, पिछले साल से तो इस साल थोड़ा सा बेटर कंडीशन में ये दिख रहा है। जो प्राप्तियां हुई है, प्राप्तियों में जैसे राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और कुल प्राप्ति है, इसको एक चार्ट फॉर्म में दिखाया गया है, पाइप चार्ट के रूप में। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, राजस्व प्राप्तियां जैसे है 1,06,001 करोड़ रुपए का है और ये 88% है, और पूंजीगत प्राप्तियां 15,500 करोड़ रुपए का है जो कि 12%, मतलब टोटल जो प्राप्तियां 100% मान के चलते हैं, 88% राजस्व प्राप्तियां हैं तो 12% पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसमें, और टोटल कितना है 1,21,501। अब उसके बाद जो है आपका जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो राजस्व प्राप्ति हुई है 88%, पूंजीगत 12% हुई है, तो कैसे कैसे आया है उसको भी दर्शाया गया है। ओके, जैसे पूंजीगत में 12%, पहले बात कर लो, पूंजीगत प्राप्तियां जो 15,500 जो करोड़ रुपए की आई है, जिसमें से 11,500 करोड़ यानी कि 74% जो है इसका जो है शुद्ध लोक ऋण है, 300 जो करोड़ है यानी कि 2% ऋण और अग्रिम की वसूली पे आया है, और उसके बाद 3,700 करोड़ रुपए यानी 24% जो है निवल लोक लेखा प्राप्तियों पे आया है। ये उनके लिए अच्छा है जो कि आपका एनालिसिस वगैरह चाहते हैं आपका मेंस वगैरह के लिए, ठीक है। राज्य के स्वयं के राजस्व से जो प्राप्त आय होता है 53% उनको राज्य से स्वयं प्राप्त हुआ है, स्वयं वो प्राप्त किया है, केंद्र से नहीं मिला है। 56,200 करोड़ रुपए खुद कमाया है, कहाँ कहाँ से देख लो, इसमें भी अलग अलग तरीके से इसमें बांटा गया है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, ओके, कर राजस्व की अगर बात करेंगे तो ये वाला है, कर राजस्व 68% जो है इस साल बढ़ गया है, देख लीजिए पिछले साल से बढ़ गया है, 68% कर राजस्व के रूप में आया है। ऐसा क्वेश्चन सीजीपीएससी में आ चुका है 38,000 करोड़ रुपए का। और राज्य स्वयं का गैर कर राजस्व है 32% जो कि 18,200 करोड़ रुपए का है। तो 38 और 18 कितना फर्क है दोनों में देख लीजिए, और 68 और 32 का फर्क है यहाँ पे। उसके बाद बात करूं राजस्व प्राप्ति में, इसको प्राप्त होता है केंद्र से भी, तो केंद्र से प्राप्त हुआ है 47%, 53 और 47 तभी मिला के क्या होगा 100%, जिसमें भी उसको 34,801 यानी कि 70% को ज्यादा ध्यान रखना, केंद्रीय कर में जो है हिस्सेदारी
हिस्सेदारी है, और 30% जो 15,000 करोड़ रुपए का है वो केंद्र से इसको अनुदान के रूप में मिला है। यानी कि राज्य को अनुदान के रूप में 30% मिला है, तो उसके करों में इसकी हिस्सेदारी 70% कर का हिस्सेदार भी एक बना हुआ है। अब क्षेत्रवार व्यय को देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में किसको जो है ज्यादा व्यय हुआ है। तो ज्यादातर सामाजिक सेवाओं में व्यय होता है हमेशा की तरह, 41% सामाजिक सेवाओं पे है, आर्थिक पे 36% है, और सामान्य सेवाओं पे 23%। तो आपका सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवा 41, 36, 23। ओके, 41, 36 और 23 ऐसे याद करना है, 41, 36, 23 है ना, एक एक कम करते जाना है। 41, 36, 23 सामाजिक, आर्थिक और आपका सामान्य सेवा 41, 36, 23। उसके अलावा अगर इसको कैटेगरी वाइज बांटोगे तो सामान्य क्षेत्र में 55% है, और बाकी को इसमें बांट दो तो अनुसूचित जनजाति लगभग 32% आरक्षण मिलता था तो 33%, और आपका 12% एसटी के लिए तो 12%, तो 33-12। उसके अलावा आपका 55% सामान्य क्षेत्रों के लिए रहेगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब व्यय की प्रकृति भी देख लीजिए। व्यय जो हम करते हैं ना, 1,02,501 करोड़ रुपए का जो व्यय हो रहा है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों को बता रही हूँ। 1,02,501 करोड़ रुपए राजस्व व्यय है, और ऋण और अग्रिम जो है यहाँ पे जो पीले कलर में लिख रहे हैं 339 करोड़ रुपए है, और 18,660 करोड़ रुपए ये क्या है आपका पूंजीगत व्यय है। तो टोटल व्यय तीनों को मिला के होगा। तो टोटल व्यय को मिला के ये पूरा जो है आपका वही 1,21 होता है 500, है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा व्यय हम किस क्षेत्र में किए हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन में आया तो हमारा सबसे ज्यादा है सहायक अनुदान में। ओके, 29% लगभग। फिर वेतन भुगतान में हमने किए हैं 25.22%। फिर पूंजीगत व्यय किए हैं 15.36%। खैर ये सबका परसेंट मत याद रखना, सबसे ज्यादा सहायक अनुदान, फिर वेतन भुगतान, फिर पूंजीगत व्यय, फिर आर्थिक सहायता। ओके, ऐसे ही याद रखना आप। सहायक अनुदान, वेतन, सहायक वेतन, पूंजी, और पूंजी किससे रिलेटेड है, अर्थ से, आर्थिक चीजों से। तो सहायक वेतन, पूंजी, आर्थिक। ओके, सहायक वेतन, पूंजी, आर्थिक मतलब टॉप 4 व्यय है। और एक चीज और याद रख लेना, ये ब्याज भुगतान को अलग से 569, ओके 5.69% इस साल ब्याज भुगतान बजट में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ब्याज भुगतान को अलग से याद रखिएगा क्योंकि ये आपका काम का है। अब विभागों के बजट अनुमान को देख लेते हैं कि कौन से विभाग में ज्यादा बजट आया है। इसको आप ना क्रम वाइज जो है ध्यान से याद कर लेना। और इसमें से जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है ना 10,329 करोड़ रुपए का, ये आपको काम आएगा एडीओ वगैरह के लिए। ओके, क्योंकि पंचायत को आप पढ़ते हो, बाकी चीजों के लिए आप जो हो ना एक क्रम में याद रख लेना कि बजट अनुमान कितना है। जैसे सबसे पहले स्कूल हमारी पहली प्राथमिकता, तो स्कूल। फिर उसके बाद हमारा स्कूल जब जाओगे आप तो सबसे ज्यादा कल्याण किसका होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का। तो ग्रामीण विकास में तो स्कूल, देन ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के बाद हमको ध्यान देना है कृषकों पे, तो कृषि विभाग। कृषकों के बाद ध्यान देना है उनके घर वर बनाने में, तो गृह निर्माण वाला मतलब लोक निर्माण वाला। उसके बाद उनके घर में बिजली लगाना है तो ऊर्जा, है ना। उसके बाद गृह विभाग, अब वो घर का प्रशासन भी करने वाला चाहिए तो गृह विभाग। इस तरीके से करके पकड़ लेना। स्कूल के बाद ग्रामीण पंचायत में ग्रामीण विकास होगा तो कृषकों का कल्याण होगा तो कृषि विभाग। कृषि के बाद लोक निर्माण के बाद उनके घर में ऊर्जा लगाओगे, फिर घर का प्रशासन करोगे तो ऊर्जा और गृह। फिर घर में आपका राशन आएगा तो खाद्य नागरिक पूर्ति। अब कोई बीमार पड़ गया तो इलाज करवाओगे तो लोक स्वास्थ्य। उसके बाद आप जो है नगरीय प्रशासन क्षेत्र में धीरे धीरे जाने लगोगे और फिर वहां जाके क्या करोगे, जल संसाधन का काम करोगे। ऐसा करके आप पढ़ सकते हो, है ना। स्कूल, पंचायत, ग्रामीण विकास, फिर आप क्या होगा कृषकों का कल्याण तो कृषि विभाग। कृषि विभाग के बाद लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण के बाद ऊर्जा के बाद घर बनाओगे तो गृह विभाग। फिर खाना पीने का आपूर्ति करोगे तो खाद्य नागरिक आपूर्ति। बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल जाओगे चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण जिसको बोलते हो। फिर उसके बाद नगर क्षेत्र में जाओगे नगरीय प्रशासन विभाग, और उसके बाद वहां जाके जल संसाधन वाला कुछ काम करोगे। या नगर क्षेत्र में ऐसा भी याद कर सकते हो कि जल तो आपके घर में पहुंचता है नल के माध्यम से, तो आप वैसे जल संसाधन विभाग। तो टोटल इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको आप याद कर सकते हो।
अब आते हैं स्कूल शिक्षा विभाग पे, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पे। तो राज्य का जो अनुसंधान फेलोशिप योजना है उस पे गया है ना, स्वामी आत्मानंद ये वाला काम का है आपका। 870 करोड़ रुपए दिया है स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए। उसके अलावा आपको राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक परीक्षण संस्थान की बात भी कही गई है इसमें, है ना। चाक परियोजना में 400 करोड़ रुपए, चाक 400 चौक, ऐसे याद रखना, चौक परियोजना 400 और आत्मानंद में याद रखना 870। ओके, 870 आत्मानंद, 870 आ से आत्मानंद, 8 से 870, चाक से 400 करोड़, ऐसे। तो आत्मानंद 870 और चाक 400 करोड़। उसके अलावा ये कोटा राजस्थान का दिया है, अलग है वो, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। 13 न मेरा, तो सबका शिक्षा अभियान, सर्व को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो 1380 सर्व शिक्षा अभियान 1380 करोड़ रुपए। उसके साथ साथ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय हेतु नया रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर किया गया। मतलब यहाँ से आप कैंपस जैसे रहता है ना, तो जो इंदिरा कला का यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उससे ऑफ कैंपस यहाँ पे एक सेंटर बना दिया गया है, ताकि यहाँ पे भी आप जाके पता कर सकते हो। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ओके, ये वही है जिसको आप बोल सकते हो मध्याह्न भोजन टाइप का ही जो अभी शुरू हो रहा था ना पोषण शक्ति निर्माण के लिए, तो उसी के लिए है 681 करोड़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण उसी के बदले लाया गया था। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में 621 करोड़ रुपए यहाँ पे राज्य ने दिया है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अलग है। पीएम श्री योजना, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, 60 करोड़ रुपए उस पे गया है पीएम श्री योजना पे। तो पीएम श्री योजना भी काम का है। और उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि उच्चतर शिक्षा के लिए है ना, तो 85 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ज्यादातर इसमें आपका ये पोषण शक्ति को ध्यान रख लेना, पीएम श्री योजना को ध्यान रखना, सर्व शिक्षा अभियान, चौक और ये आत्मानंद वाला को, ये आपके काम का आ सकता है। शिक्षा विभाग पे अलग अलग व्यय तो किया गया है, सभी को पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका काम है ये आयुष मिशन के लिए, आयुष मिशन के लिए 40 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे गया है। उसके अलावा चिकित्सा, दंत एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, ये सब जो है अलग से है, एडिशनल, ये गवर्नमेंट के काम की चीज होती है। आपको आयुष मिशन में ये 40 करोड़ को ध्यान रखना है। अब ऐसे लोग जो अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास वाला जो है आपका विभाग का वैकेंसी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको काम पड़ सकता है और उनके लिए जरूरी है जानना। जैसे इसमें कुछ आपका काम का है, मितानिन कल्याण निधि 111 करोड़ रुपए, ये सभी अलग चीजें हैं, आपको पूरा ध्यान रखना है। पहली चीज, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में कितना गया है, 990 करोड़ रुपए, ये आपके काम का है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन 126 करोड़ रुपए गया है इस पर, ये काम का है। उसके साथ साथ अंबिकापुर में नया मानसिक चिकित्सालय खोला गया है, मतलब मेंटल हॉस्पिटल कहाँ खुल रहा है, अंबिकापुर में। ओके, इसको ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे जो है जैसे आयुष्मान भारत वाला है, जन आरोग्य योजना 164 करोड़ रुपए गया है, अलग अलग है। अधोसंरचना में 126 करोड़, जन आरोग्य में 164 करोड़, है ना। उसके साथ साथ जैसे मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये सब एडीओ का काम का है, तो वहां पे आप पढ़ोगे तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा, बजट में 50 करोड़ रुपए है। हाट बाजार क्लिनिक है मुख्यमंत्री का 13 करोड़ है, ये सभी उसमें मेंशन करने के लिए काम में आएगा आपका। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना तो वहां पे ये चीजें, 2-4 चीजें जो है, जैसे ये हाट बाजार क्लिनिक, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता, ये दोनों को वाला, एक खूबचंद बघेल वाला, ये ध्यान रखने ना। बाकी ये सब जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितना दिया गया है, ये काम के नहीं है फिलहाल आपके। चलिए, कृषि विभाग के डेटा मैं बता देती हूँ, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए भी जरूरी है, जो किसान है उनके लिए भी। कृषि विभाग में सबसे हाईलाइटेड रहता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओके, 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 6800 करोड़ रुपए किसानों को अलग अलग किस्तों में मिलेगा, है ना। उसके बाद फसल बीमा योजना 575 करोड़, ये सारी चीजें एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना, ये सारे डेटा को ही, है ना। और एकीकृत बागवानी विकास योजना 205 करोड़ रुपए, चिराग योजना काम का है, 200 करोड़ रुपए इसका प्रावधान है। गोधन न्याय योजना 175 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए दिया जाएगा, है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 187 करोड़। गन्ना उत्पादक किसानों को बोनस के रूप में 60 करोड़ रुपए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1.51 करोड़ रुपए का। चीज समझिए, अब तक तो डेटा पूछा जा रहा था, मेरे को लग रहा है अगले बार से ना कितना रुपए बजट दिया गया है, कितना रुपए उसका प्रावधान है, वो सभी पूछना ना चालू कर दे, तो थोड़ा ध्यान रख लेना।
इस सब में जो है ये सारे काम के हैं, ये भी काम के हैं, इसको भी मैं टिक मार देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है कृषि विभाग से ज्यादा जरूरी है। खास करके ये राजीव गांधी और फसल बीमा योजना, और ये चिराग योजना, और एक आपका ये वाला गोधन वाला, ये क्या है, हाईलाइटेड योजना है, इसमें आपको काम बनेगा ही बनेगा। 6,800 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पे गया है, इस साल ध्यान रखना इसको। आते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पे, ये भी आपका काम का है। एक तो आप पहले भी एडीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी जरूरी है, और बाकी चीजों में जानना जरूरी है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना गया है, 3238 करोड़ रुपए। ये सारे डेटा को अपडेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 789 करोड़ गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 494 करोड़, अभी पढ़ाया भी था मैंने, उसमें ऐड कर लेना। 494 करोड़ रुपए 2022-23 का बजट, सॉरी 2023-24 का बजट प्रावधान है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ही परब सम्मान निधि 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्राम पंचायत भवनों में जल संवर्धन हेतु 50 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये काम का है, 200 करोड़ रुपए इसका भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 189 करोड़, रिपा ये काम का है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 149 करोड़ रुपए इसमें दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 40 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए यहाँ पे अलग से आएगा। स्वच्छ भारत मिशन में जो है 400 करोड़ रुपए होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना 319 करोड़ रुपए का बजट आया है। और मनरेगा, जिसको आपको पूरा काम रखना है, 1902 करोड़ रुपए। इसका याद करने का भी तरीका अच्छा है ना, 1902 ऐसे याद रख लेना, मनरेगा 1902, तो 1902 करोड़ रुपए मनरेगा में इस साल जाने वाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग की बात कर लें तो हाईलाइटेड तो ये है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 38 करोड़ रुपए दिया गया है। इसमें जो है 25,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया है इसकी राशि को। नगरीय क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ियों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए दिया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICSD, इसके लिए जो है 840 करोड़ रुपए दिया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये काम का है आपका, 160 करोड़ रुपए इस पर जो है इस बार बजट प्रावधान है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना 124 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र की योजना है, इसके लिए 8 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। परंतु इस साल का ये वाला हाईलाइटेड रहेगा एकदम से, और ये सुपोषण वाला क्या है कि ये दोनों चीजें जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहा है अभी। उसके साथ साथ जो है अलग अलग चीजें चल रही है जिसके लिए पैसा यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका मातृत्व वंदना योजना है, उसके साथ साथ आपका महिला स्व सहायता समूहों की जो ऋण माफी है वो, वन स्टॉप सेंटर, पालना, सबला, सखी निवास है ना, कौशल्या समृद्धि योजना, महिला न्यायालय, महिला हेल्पलाइन, नोनी सुरक्षा योजना, ये सब महिला बाल विकास के अंतर्गत अलग से योजनाएं हैं जिसको अलग से इसमें बजट में ध्यान रखा गया है। उपरोक्त पर तो कोई बजट का प्रावधान नहीं दिखा रहा है, पर फिर भी ध्यान रखना है, वो सब में भी काम चलते रहता है महिला बाल विकास का। लोक निर्माण विभाग आपका काम का है ये भी, है ना। इसको जैसे छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना के लिए दिया गया 837 करोड़ रुपए। उसके अलावा इसमें और क्या काम क्या जरूरी हो सकता है, तो ये लगभग कुछ काम का उतना खास तो नहीं है। नया विश्राम गृह ये बोदरी बिलासपुर में बनाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ तो ऐसा नहीं दिख रहा है जो काम हो जाए। हाँ, खारून रिवर फ्रंट को याद रख सकते हो, 10 करोड़ रुपए इसके लिए आया है खारून रिवर फ्रंट के लिए। बाकी कुछ खास नहीं है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ऊर्जा विभाग में मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना चल रही है, इसके बारे में तो जानते ही हम, साथ ही इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं जो काम आएगा। जैसे देखो, विद्युत वितरण कंपनियों और एकल बत्ती कनेक्शन को अनुदान 508 करोड़ रुपए दिया गया, उतना खास नहीं, आपको पढ़ना है ये वाला। सौर सुजला योजना में छत्तीसगढ़ बजट में कितना है, 600 करोड़ रुपए का है ना। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस पर 50 करोड़ रुपए का है। तो आपको ये दोनों डेटा को याद रखना जो इंपॉर्टेंट रहेगा। कुसुम योजना पे 50 करोड़ रुपए और सौर सुजला पे 600 करोड़ रुपए, ये दोनों ही ऊर्जा विभाग का जो काम आएगा आपको एग्जाम में। गृह विभाग में जैसे है तो इसमें जो काम आएगा मैं उस पर बात कर लूँ। डायल 112 यहाँ पे डायल 112 जो चल रहा है इसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान भी किया गया है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, बस्तर और सरगुजा रेंज में नया पुलिस बैंड प्लाटून ये बनाया जा रहा है, ये काम का है आपका। अग्निशमन केंद्र उरला में बनाया जा रहा है, ये काम का है आपका।
और उसके साथ देखो स्मार्ट पुलिस थाना कौन है, कुम्हारी बना है स्मार्ट पुलिस थाना, है ना। महिला पुलिस थाना दंतेवाड़ा में, स्मार्ट पुलिस थाना के मतलब स्थापना की जा रही कुम्हारी में, महिला पुलिस थाना कहाँ, दंतेवाड़ा में। रेंज मुख्यालय का साइबर थाना भी बनाया जाएगा, पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा, बस्तर संभाग को आमचो बस्तर पुलिस कैंटीन ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब में ना ये दोनों बिल्कुल ध्यान रख लेना, स्मार्ट पुलिस थाना कुम्हारी और महिला पुलिस थाना दंतेवाड़ा, ये गृह विभाग मतलब गृह एवं जेल विभाग का है। बाकी बस्तर सरगुजा में ये बैंड प्लाटून पुलिस बैंड प्लाटून भी स्थापित किया जाएगा। बाकी जो है उनके लिए है जो अधिकारी वगैरह जिन पर काम करेंगे, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं है। पर्यटन विभाग में देख लेते हैं क्या क्या है। कौशल्या महोत्सव जो चंदखुरी में मनाया जाएगा आपसे, आदिवासी संग्रहालय कबीरधाम में खोला जाएगा, राम वनगमन पथ के लिए 50 करोड़ दिया गया है, ये काम का है, एमपी है। आदिवासी संग्रहालय कबीरधाम में बनाने का कई उद्देश्य हो सकता है, एक तो आदिवासी एरिया भी है ना, बैगा वैगा जनजाति का, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और कौशल्या महोत्सव को तो जान ही रहे, कौशल्या माता का मंदिर है चंदखुरी में, तो वहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा रामायण महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। अब ये मूर्ति कहाँ की है, चंदखुरी की है। भारत भवन ये भी बना हुआ है। उसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, ये भी पर्यटन विभाग का है। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, ये सब घुमाने फिराने की योजना है, परंतु आपका जो काम का है वो ये वाला है इंपॉर्टेंट, आदिवासी संग्रहालय कबीरधाम, है ना। कौशल्या महोत्सव कहाँ मनाएगा, चंदखुरी में। और राम वनगमन पथ में कितना पैसा दिया जा रहा है, तो 50 करोड़ रुपए। ये 3 पॉइंट ही इसमें ज्यादातर ध्यान रखना। चलिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन केंद्र। और साथ ही याद रखना कैंपा, जो बिगड़े हुए वनों को सुधार करते हैं ना, कैंपा प्रोजेक्ट, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। बाकी ये सारी योजना जो है चल ही रही है, भूजल संरक्षण योजना, जंगल सफारी जो कवर्धा में दूसरा नंबर का बना है, वृक्ष संपदा योजना भी चल रही है, प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। तो और उसके अलावा वन विश्राम गृह, कुसुकमा, जगरगुड़ा, गोला, पलिम्बर, ये सब बनते रहता है। परंतु जो कैंपा है, कैंपा इसको ध्यान रखना, बिगड़े हुए वनों का सुधार करता है कैंपा प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ रुपए इसमें दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बात करें तो वैसे तो जानते हैं टेनिस अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी, मल्लखम्ब अकादमी, बैडमिंटन अकादमी, फुटबॉल अकादमी, हॉकी अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें खुलती है। नया क्या है देख लो, जो आपको काम में हेल्प कर सकता है वो है राजीव युवा महोत्सव में कितना करोड़ रुपए दिया गया, तो 8 करोड़ रुपए का प्रावधान राजीव युवा महोत्सव मनाने के लिए किया गया है। और ये युवा मितान क्लब, ये आपके काम का है, राजीव गांधी के नाम पे राजीव युवा मितान क्लब जो है बनाया गया, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में युवा मितान क्लब बनाया जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है युवा मितान क्लब के लिए। उसके अलावा शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी और क्याइंग एंड कैनोइंग अकादमी भी खोली जाएगी। पर आपको ये युवा मितान क्लब, क्योंकि ये हाईलाइटेड रहा है ना, इसके लिए इसको ध्यान रख लेना। खेल और युवा कल्याण विभाग का ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। ओके, कितना है इस बार, 100 करोड़ रुपए का। नगरीय विकास और आवास में देख लेते हैं क्या क्या है। तो एरो सिटी नवा रायपुर में है, बनेगा, है ना। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, इसके लिए 437 करोड़ रुपए दिया गया है। मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य सहायता योजना भी नगरीय विकास के कार्यक्रम है, इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है हिस्सा। सबके लिए आवास योजना में 1020 करोड़ रुपए है, ये काम का है आपका। सिरपुर विकास प्राधिकरण 5 करोड़ रुपए दिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी चल रहा है, नगरीय निकायों में जल संवर्धन का काम चल रहा है। दुर्ग नवा रायपुर लाइट मेट्रो, ये इस साल का हाईलाइटेड पॉइंट है। कहाँ पे लाइट मेट्रो के लिए दिया गया है, दुर्ग नवा रायपुर में। स्मार्ट सिटी विकास 264 करोड़। मिशन अमृत, ये काम का है। मिशन अमृत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो इसमें याद रखना, सबके लिए आवास योजना में 1020 करोड़, दुर्ग नवा रायपुर में ये लाइट मेट्रो, और मिशन अमृत में ये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये तीनों पॉइंट ही नगरीय विकास और आवास से आपको ध्यान रखने हैं, ये काम आएगा आपको। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, ज्यादातर मैंने ये की पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको दिया है, ताकि जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जाम में क्या पढ़ें, वो उसमें काम आ जाएगा उनके लिए, है ना। अन्य महत्वपूर्ण योजना में बी स्पोक नीति, इसको ध्यान रखना। बेस्पोक बेस जिसको बोलते हैं, 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरोरा में प्लास्टिक पार्क स्थापित हो, तो कब से हो ही रहा है। ई धरती प्रोजेक्ट, इसको ध्यान रख लेना, 50 करोड़। ई धरती में कितना गड़ाओगे, 50 करोड़ रुपए गड़ाओगे। नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास कोंडागांव क्षेत्र में खोला जा रहा है।
है ना। किसको के लिए ब्याज सहायता योजना, ये कृषकों के लिए है 312 करोड़ रुपए, खाद्यान्न सहायता योजना 3400 करोड़ रुपए, ये सब अलग मैटर है। ओके, ये वाला ये देख लेना थोड़ा सा। उभयलिंगी समुदाय जो रहते हैं ना, ट्रांसजेंडर, उनके लिए नवा पिलहर योजना, इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अंबिकापुर में नया लेखा प्रशिक्षण शाला भी खोला गया है लेखा प्रशिक्षण के लिए। उसके अलावा नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि भी, ये और योजना के लिए इसमें भी बजट के अंतर्गत उसको हाईलाइट किया गया है। पर यहाँ पे जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, ई धरती में कितना पैसा दिया गया है, 50 करोड़, 20 पोक में 150 करोड़, ये दोनों हो गया। और ये याद रख लेना आप, नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास कहाँ पे खोला जा रहा है, तो कोंडा गांव पे। और ट्रांसजेंडर के लिए जो योजना है वो बताया गया नवा पिलहर योजना। ये 4 चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नोटिस करके रखना है। इस साल भी बहुत सारी चीज़ों में और भी है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया जा रहा है, सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ाया गया है। पर वो सब चीज़ें एक हाईलाइटेड पॉइंट है जिसपे थोड़ा थोड़ा पैसों में वृद्धि वगैरह किया गया है ना। मुख्यमंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री ने जो है जितनी भी योजनाएं पे पैसा लगाया, उसमें कई योजनाएं ऐसी लगेगी जो आपको केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, पर वो भी जरूरी है, उनका भी राज्य सरकार का कुछ अनुदान रहता है। जैसे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 102 करोड़ रुपए दिया है। ये जो मछली पालन वाला पढ़ते हो आप ना, उसमें ये काम आ सकता है। 102 करोड़ रुपए बजट प्रावधान है। अब सबको लग रहा होगा कि इतने सारे बजट प्रावधान को हम याद कैसे करें। देखिए, जब आप ऐसे वगैरह लिखेंगे वहां पे भी आपका काम आएगा। मान लीजिए आजकल तो इतना डीप डीप घुस के पूछ रहे हैं, वहां पे काम आएगा। मैं इसको बता ही इसलिए रही हूँ ताकि यहाँ से केवल आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके लिए जो जरूरी है उन योजनाओं पे ही फोकस कर लीजिए। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता पे फोकस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तरीके से आप कट जाओगे उस क्राइटेरिया से। काहे कि उसमें कई चीजें अभी नियम कानून लगा के उसको वो ऐसे ही लोगों को दिया जाएगा जो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो उस पर ध्यान देने से अच्छा आप पूरे चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपको काम आ सकता है एग्जाम्स पे। ऐसे बुरा नहीं मानिएगा, बट मैं सही चीज को बता रही हूँ, यथार्थ सच्चाई है। अब इसमें ये भी बताया गया है कहाँ से कितना पैसा आया है, क्योंकि लोगों को तो यही जानना है कितने पैसे का आएगा कहाँ से जिससे काम करेंगे। तो राज्य का स्वयं राजस्व है जो 46% उसने लिया है, केंद्र से उसको 41% प्राप्त हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति उसको 13% हुई है। सबको मिला के वो क्या कर रहा है, लगा रहा है ना अपना किसमें, बजट में। तो ये सारी चीजें बजट में लगी हुई। ये जो मैं इतना सारा चीज़ें जो बता रही हूँ, ये आपको सही में एग्ज़ाम में जो है जब टाइम आएगा एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे 1-2 बार और रिवाइज करोगे ना, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी और वहाँ पे आपको परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगा। तो ये आप जो है मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एनालिसिस जो है लगभग कर दिए हैं। ये एंड पे है ना। रुपये कहाँ जाता है इसको भी बताया गया है। प्रतिबद्ध व्यय 37%, यानी कि वेतन भत्ते, पेंशन, ब्याज अदायगी, सहायक अनुदान, ये सब। उसके अलावा आर्थिक सहायता, पूंजीगत निर्माण, सब में पैसा देना गवर्नमेंट को जरूरी है ना। तो ये सब में पैसा जाएगा। तो एक ऐसा आता कहाँ से जाता कहाँ से, सब चीज़ प्रेजेंटेशन में सब बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने जो है अपने आधिकारिक वेबसाइट पे जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स डाले हुए हैं उसका ये एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ मेरे लिए अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।